हाय फ्रेंड्स, मूवी लवर की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे शोले की। आप कहेंगे शोले की, शोले री रिलीज हुई है, आपको पता होगा। कुछ ऐसे डायलॉग्स के साथ, कुछ ऐसे सीन के साथ जो ओरिजिनल में शूट हुए थे पर फिल्म में नहीं डाले गए थे। पर बहुत गलत टाइम रिलीज हुई। धुरंधर की आंधी चल रही है। अभी नेक्स्ट वीक में आपकी अवतार आने वाली है, अवतार का तीसरा पार्ट। उस समय इसे लाना थोड़ा-सा मेकर्स के लिए मुझे लगता है गलत डिसीजन था, क्योंकि वो 1000 प्लस स्क्रीनिंग चाह रहे थे और उन्हें 500-600 ही मिल पाई। क्योंकि कोई मूवी बढ़िया चल रही हो तो जो ओनर्स होते हैं वो भी भाई उसके शोज़ क्यों कम करेंगे? धुरंधर इस टाइम बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म कर रही है। और आइए हम लोग बात करते हैं शोले की। अच्छा, आज जो मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी एज 18 से 22 साल के बीच की और आपने शोले मूवी देखी नहीं है। तो उस तरह से मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगा और इस रिव्यू देखने के बाद फिर आप डिसाइड करना कि आपको मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़िल्म के स्टार्टिंग में रामगढ़ की कहानी है। एक ठाकुर को दिखाया गया है जो गाँव के मुखिया भी हैं। अब वो 2 गुंडों को हायर करते हैं। वो पेशे से तो गुंडे नहीं हैं, पर पैसे लेके कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। एक एक समय जो ठाकुर थे वो भी पुलिस में थे। तब उन्होंने इन दोनों को पकड़ा था। पर जब इन्हें पकड़ा था तो उस समय जब ये ट्रेन से लेके आ रहे थे तो कुछ गुंडे ट्रेन पे हमला कर देते हैं, तो ये दोनों भी बहादुरी से गुंडों का सामना करते हैं। तो इनके वो बहादुरी से वो वाकिफ थे, तो वो उस टाइम ये दोनों जेल में थे। तो अपने एक आदमी को भेज के बुलवाते हैं और एक गब्बर नाम का डाकू है जिसे पकड़ने का काम देते हैं। अब ये दोनों गब्बर को पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं, और ठाकुर साहब पुलिस के पास क्यों नहीं गए, दो गुंडों को क्यों हायर कर रहे हैं। आज ये दोनों गुंडों का रोल अमिताभ बच्चन सर और धर्मेंद्र सर ने निभाया है, लेटेस्ट धर्मेंद्र सर। तो दोनों की जो जुगलबंदी दोस्ती दिखाई गई है ना इन दोनों की, वो बहुत ही लाजवाब फ़िल्म है। आगे जो कुछ होता है, अब ये सब पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं, जैसे मैंने बोला कि ठाकुर साहब पुलिस के पास क्यों नहीं गए, इन्हें क्यों हायर किया, और ठाकुर साहब हमेशा शॉल लपेटे रहते हैं। अब इसकी क्या वजह थी? ये सारे सवालों के जवाब तो आपको फ़िल्म में ही मिलेगा। फ़िल्म बहुत अच्छी है, फ़िल्म के जो एक्शन सीन हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किए गए हैं। गाने बहुत बढ़िया हैं। 3 घंटा से प्लस ये मूवी है, पर फ़िल्म देखते समय आपको एक बार भी ये रियलाइज़ नहीं होगा कि फ़िल्म बिना मतलब की खींची जा रही है। जितने भी स्क्रीन प्ले हैं, चाहे सॉन्ग हो गए, चाहे फिर स्टोरी हो गई, सब इम्पोर्टेंट है। जितने भी कैरेक्टर हैं, फ़िल्म में सिर्फ़ यही 3 कैरेक्टर नहीं है। हेमा मालिनी जी हैं जो धर्मेंद्र की लव क्रश बनी हुई है फ़िल्म में। जब वो गाँव में आते हैं, जय और वीरू दोनों का नाम है जो मैंने गुंडे शुरुआत में बताया। जय वीरू जब गाँव में आते हैं तो बसंती वहाँ पे टांगा चलाती रहती हैं। तो टांगा से ये ठाकुर साहब के घर तक ले जाती हैं, तो वो बसंती के साथ भी धर्मेंद्र का एक लव स्टोरी अलग चल रही थी। अच्छा, ठाकुर साहब की एक वाइफ़ थी जो सॉरी, ठाकुर साहब की बहू थी, वो विधवा हो चुकी थी। तो उसका और जो अमिताभ बच्चन है कैरेक्टर है जय का, इन लोग के बीच में भी कुछ थोड़ा-थोड़ा इलू-इलू पकता रहता है धीमी आँच पे। तो मूवी बहुत एंटरटेनिंग बनाई गई है, और जो बैक स्टोरी दिखाई जाती है, इंटरवल के बाद वो सीन आता है, जो मैंने बताया कि ठाकुर साहब के साथ ऐसा क्या हुआ, कि वो गब्बर से बदला लेना चाहते हैं। तो फ़िल्म बहुत बढ़िया है, सस्पेंस भी आपके स्टार्टिंग से मेंटेन करके चलती है, बाकी चीज़ें रिवील भी होती हैं कि हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो कैरेक्टर जो कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। अब कभी जब ये लोग पहुँच जाते हैं, तो शुरुआत में कभी ठाकुर आगे रहते हैं, कभी गब्बर आगे रहता है। एक जो अब ठाकुर के पास तो सिर्फ़ 2 लोगों की सेना है, गब्बर के पास तो भाई पूरी उसकी टीम है, जितने लोग जितने गुंडे वो पाले हुआ है। तो फ़िल्म बहुत अच्छी है, चाहिए अगर आपने नहीं देखी है और मेरे रिव्यू के बाद आपका मन करे इस फ़िल्म को देखने का, तो एक बार ज़रूर एन्जॉय करिए। अब मैं आता हूँ जो आपके 40, 45, 60 की उम्र में जिन्होंने इस कल्ट क्लासिक मूवी को थिएटर्स में एन्जॉय किया होगा, तो उनके लिए ये एक तरह से कह सकता हूँ कि पुरानी यादें ताज़ा करने का एक बढ़िया मौका है। जाएँ, पूरी फैमिली के साथ एन्जॉय करिए, और अगर आपने वो मूवी देखी हुई है, तो उसका भी मैंने वो मूवी कैसे बनी थी, इसका एक प्रॉपर रिव्यू किया हुआ है, पहले ही किया हुआ था। उसका लिंक मैं डाल दूँगा नीचे, उसे ज़रूर चेक करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।